हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निवान गौतम। और मैं निवान की मम्मा। मोस्टली मैं कैमरे के पीछे ही रहना पसंद करती हूँ, वैसे आपने एक दो वीडियोस में मुझे देखा भी होगा। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम से हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं पाए और ना ही इसमें वीडियो बनी, क्योंकि हम अपने घर की फंक्शन में इतने एक्साइटेड थे। ब्रदर की मैरिज थी, निवान के चीनू मामू की शादी थी, बट हम उसको सही से अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए और हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो गया जिस अनएक्सपेक्टेड जिसे कह सकते हैं हम। आज थर्ड डे है, मुझे कोविड-19 हो गया है। ऑलमोस्ट हमें पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ है, क्योंकि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। बस 13 या 12 को मुझे फ़ीवर आया था, जस्ट नॉर्मल फ़ीवर, जिसमें मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। तो उसमें मैंने मेडिसिन ले ली, नॉर्मली ऐसे ही केमिस्ट से एक डोज बनवा के ले ली, ठीक रहा। शादी का हमने सबका व्लॉग बनाना था, शादी का सब कुछ आप लोगों से शेयर करने की, अपनी खुशी को बांटना था। इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे, बट जैसे ही शादी पास आई 14 को, शादी नॉर्मल थी, आर्य समाज में थी, तो मैंने कहा ठीक है शादी का, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मतलब बॉडी में वीकनेस बहुत हो रही थी कि मैं ना तो अपने आप को खड़ा कर पा रही थी, ना कोई काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितना काम मैं कर चुकी हूँ। तो फिर भी हमने यही सोचा कि नहीं, कुछ 15 को हमने टेस्ट किया कि हमारा, किसी ने हमें बोला कि अपना ऐसे कोविड का टेस्ट करो। मैंने, मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किया, बट वो नेगेटिव आया। तो अब जब ऑब्वियसली नेगेटिव आया तो हम भी ढीले हो गए। रिसेप्शन था हमारे घर में 15 को, रिसेप्शन अच्छे से एंजॉय किया हमने। रिसेप्शन के अगले दिन ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे फ़ीवर तो नहीं आया बिल्कुल भी, दोबारा ज़रा सा भी नहीं आया, बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन, मतलब वीक कह लो, मतलब बॉडी अपना बॉडी वेट ही नहीं उठा पा रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मैं लेटी हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं ज़रा सा खड़ी हो गई हूँ, खड़े होके थोड़ा सा चल भी रही हूँ, तो मुझे बहुत थकावट हो रही है, जैसे मैंने पता नहीं कितना वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर लिया है। फिर भी हमने 15, 16, 17 जब हम टेस्ट करा चुके थे, कुछ नहीं था, हमने फिर एक हस्बैंड के कहने पे भी ठीक है चलो, हम बाद में फिर अपने घर वापस आ गए। चैत्री अपनी न्यू मामी के साथ रहना चाहती थी, तो उसको हम वहाँ छोड़ के आए थे। निवान, मैं और मेरे हस्बैंड हम वापस घर आ गए। 2 दिन घर पे भी रहे हैं। 18, 19 को हम घर रहे हैं, तो भी ठीक, मतलब वही बॉडी पेन हो रहा था, कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं था, बस बॉडी पेन ही हो रहा था। तो 20 हो गई, 21 हो गई। 21 को मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ही डिले नहीं करते हैं, हम एक बार दोबारा चेक करा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बार नहीं आया तो हो भी सकता है, क्योंकि और कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है, रिपोर्ट चाहे नेगेटिव आई है, एक बार हम दोबारा करवा लेते हैं। तो हम, हमारे घर के पास गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, मेडिसिन लेने गए थे हम सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। अभी उसने चेक नहीं किया था, बट उसने सिम्टम्स से उसने हमें ये कंफर्म कर दिया था कि 101% आपको कोविड-19 है। अब जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि हमें कोविड-19 है, दवाई हम उससे ले चुके थे, बट चेक नहीं करवाया था हमने। वो फर्स्ट टाइम चेक कराया था 12 को, तब हमें नहीं था, नेगेटिव था। तो उसके बाद हमने घर आने लगे। इवन निवान मेरे साथ है, 4 दिन हो गए मुझे वापस आए हुए, 4 दिन से निवान मेरे साथ है, मेरे साथ बैठ रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। निवान को ऐसा कुछ भी नहीं, कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं, कोई फीवर, कोई बॉडी में दर्द या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड को था, मेरे हस्बैंड को भी बॉडी में पेन हो रहा था,
और फीवर वगैरह हमें किसी को भी नहीं था, ना मुझे था ना उन्हें था। मुझे बस एक 12 को हुआ था फीवर, वो भी जस्ट नॉर्मल सा, मतलब सुबह हुआ शाम तक ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने इतना कॉन्फिडेंटली कहा तो मेरे हस्बैंड ने कंसल्ट किया कि मीनाक्षी जब एक बार दोबारा हम करवा लेते हैं। तो हमारे घर के पास जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है हम वहाँ गए। पहले मेरे हस्बैंड ने चेक करवाया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू भी चेक करवा ले, इसको इग्नोर मत कर। बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था फिर भी, बट मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है, मुझे उसका भी देखना है। तो मेरे हस्बैंड ने चेक कराया, उनका नेगेटिव आया। अब टर्न मेरी थी, मेरा टेस्ट हुआ, आधे घंटे में ही उन्होंने हमारे को रिपोर्ट दे दी थी, जो नोज़ में डाल के करते हैं। मेरा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, सब आँख आगे से सब कुछ अजीब सा ही हो गया, क्योंकि मैं तो बाहर भी नहीं निकलती। इवन मैंने अपने ब्रदर की शादी की शॉपिंग भी बहुत कम की, सिर्फ इसलिए क्योंकि जहाँ भी जाना होता था बच्चे साथ जाते थे। हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ, हमारा निवान नोज से यहाँ पे मास्क आता था ना, तो वो बोलता था मम्मा मास्क ऊपर। उसके साथ साथ उसने हमारे को प्रिकॉशन सारी करनी सिखाई कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। हम चाहे ढीले हो जाते थे लेकिन फिर भी हम किसी मतलब बाहर गए नहीं कहीं नहीं, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हुई। अब निवान साथ में था, अब उसका टेंशन हो रहा था कि वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, हस्बैंड नेगेटिव है। अब फैमिली में और कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे। अब इमरजेंसी में इमीडिएटली मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, हस्बैंड नेगेटिव है पापा और मेरा पॉजिटिव आया। मेरे फादर ने इमीडिएटली यही बोला कि निवान को यहाँ छोड़ दो। निवान और क्योंकि चैत्री शादी से वहीं थी, चैत्री आई नहीं थी, वो अपनी नई मामी के साथ और स्टे करना चाहती थी। तो इमीडिएटली फिर मुझे ये था कि मैं निवान को भी वहीं भिजवा दूँ। इसके पापा ने जल्दी से ही डिसीज़न लिया। अब वो छोटा, वो मेरे बिना आज तक एक दिन भी नहीं रहा। चैत्री रह लेती है क्योंकि वो बड़ी हो गई है, बट वो वहाँ पे गया धोखे से, उसे जैसे भी छोड़ के आए कि अभी मम्मा को भी लेके आ रहे हैं या कुछ है, जैसे भी। उसे वहाँ छोड़ा, उसका फ़ोन आ रहा मेरे को बार बार, मम्मा पापा को बोलो मुझे ले जाए, बट अभी मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास रहना उसके लिए रिस्की हो सकता है। बट फिर मैंने टेस्ट आ गया रिपोर्ट, उसके बाद फिर ये मेडिसिन्स मैं ले रही हूँ। मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव किसी भी अपने फ्रेंड्स को, किसी भी अपनी फैमिली को या किसी भी अपने वेल विशर्स को ये मेन बोलने का या वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि इससे पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक होने से हमारा ही नुकसान है, हमारे परिवार का ही नुकसान है। तो इससे आप लोग पैनिक मत हो। मैं नॉर्मली घर पे स्टे कर रही हूँ। मैंने अपने आप को एक कमरे में क्वारंटीन कर लिया है। खाना, घर का काम सब निवान के पापा ही कर रहे हैं। हाँ, खाना भी वही बना रहे हैं, जो भी है। मैं अपने बर्तन मैंने अपने पास अलग कर लिए हैं। मैंने कमरे में अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, जिसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मेडिसिन लेके आई हूँ, जिसमें ये है एक विटामिन D3 का, विटामिन B12 एंड कैल्शियम का पीने वाली दवाई है ये एक, और ये जिंक सल्फेट का और पीने वाला है। ये सब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिला है, 2 बोतल्स मिली हैं मुझे। और फीवर के लिए मुझे पैरासीटामोल मिला है ये, बट मुझे फीवर नहीं आया।
तो मैंने इसे नहीं ले ली, क्योंकि फ़ीवर मुझे, मैंने आपको बताया फ़ीवर मुझे 12-13 को ही आया था, उसके बाद मुझे कोई फ़ीवर नहीं आया, तो ये पैरासिटामोल मैंने नहीं लिया अभी तक। एक पैरासिटामोल टैबलेट IP 500 mg, एक ये मुझे मिले हुए टैबलेट, और मुझे ये एमॉक्सिलिन कैप्सूल IP 250 mg की, ये मुझे मिले हैं। इन सब के मुझे 2-2, 3-3 पत्ते मिले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। एक ये केमिस्ट से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इजी ब्रेथ, ये मैं वो है एक स्टीम लेने के लिए, नोज में मतलब स्टीम लेने के लिए ये एक कैप्सूल, मैं स्टीम जब भी लेती हूँ एक कैप्सूल उसमें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर प्रॉपर मैं उसकी स्टीम लेती हूँ, ताकि मेरी जो ब्रीथ है, ताकि मेरी सांस का रास्ता प्रॉपर खुले। मुझे थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिलहाल मुझे सांस लेने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे कफ है, थोड़ी बहुत खांसी है, मैं ये नहीं कहूँगी खांसी भी बहुत है, तो उसका रास्ता मेरा क्लीन हो सके। और ये कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स मुझे मिली हैं। ये सारी मेडिसिन जो हैं, सिर्फ इस मेडिसिन को छोड़ के ये केमिस्ट से परचेज़ की है, बाकी सारी मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिली हैं मुझे, मैंने कोई इसके पैसे नहीं दिए, ये वहीं से मैं खा रही हूँ। और अपनी डाइट में मैं नॉर्मली सब कुछ खा रही हूँ, दाल, रोटी, राइस थोड़ा कम ले रही हूँ क्योंकि खांसी है, तो बाकी नॉर्मली मैं खाना खा रही हूँ। इसमें कोई ऐसा पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि अपने लिए इतना पॉजिटिव रखो ना रखो, अपनी फैमिली के लिए रखो कि हमें उनके लिए ठीक होना है, और उनके लिए ठीक तो हम खुद होंगे, अपने आप को रखेंगे तभी तो ठीक होंगे, क्योंकि अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, वो इतने रिस्की टाइम पे मुझे खाना भी देने आ रहे हैं। 1-2 बार तो वो आते ही हैं कमरे में, फिर बार सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर, रूम को भी, अपने हाथ को भी, वॉशरूम को भी, मतलब सब कुछ उन्हें ही देखना पड़ रहा है इस टाइम। खाना उनको देखना पड़ रहा है, बर्तन भी उनको धोने पड़ रहे हैं, झाड़ू, सब कुछ उन्हें करना पड़ रहा है। मैं अपना नहाने जाती हूँ, मैं अपने कपड़े वगैरह खुद धो लेती हूँ, बर्तन भी मैं वॉशरूम में ही धो लेती हूँ, ऐसे में। लेकिन बाकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखनी पड़ रही है। और सबसे मेन, इस कोविड की वजह से जो सबसे मेन असर जिस पे पड़ा है वो मेरे बच्चों पे पड़ा है, जो मेरे से दूर हो गए हैं। और निर्माण तो भी बहुत छोटा है, अभी भी उसका फ़ोन आया कि मम्मा पापा को बोलो मेरे को ले जाए, क्योंकि वो कभी मेरे बिना रहा नहीं। और आज उससे बड़ी बात यह, आज चैत्री का बर्थडे है 24 अप्रैल, और वो हमारे पास भी नहीं आ पा रही, क्योंकि उसका बर्थडे, उसकी नई मामी आ गई है, उसके मामों के साथ हमने इधर ही सेलिब्रेट करना था, हमने घर भी शिफ्ट किया है, तो हम उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। वहाँ पे उसका मामू वहाँ पे सेलिब्रेट किया, बट एक बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा उसके पास ना हो तो वो कैसे खुशी से एक सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चैत्री मेरी 13 इयर्स की हो गई है, और पहली बार ऐसा है कि मैं उसके पास नहीं हूँ, उसके पापा उसके पास नहीं हूँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हमें निवान को फ़ोन मिला के आप बात करते हैं।
हाँ जी बेटा। निवान, 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 क्या? मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैं आपको मिस कर रही हूँ। आपको मेरी याद आ रही है मेरे बच्चे? मैं आपको मिस कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ, आपको याद कर रही हूँ। आपको मेरी याद आ रही है? आप फोन एक जगह रखो, आप मेरे को दिख नहीं रहे। आपने रोटी खा ली? रोटी खा ली? क्या खाया? बोरमिटा के साथ दूध पिए? बोरमिटा के साथ दूध पिए? ठीक है। बंद है बेटा। नानू क्या कर रहे हैं? नानू क्या कर रहे हैं? आपको बताओ ना पहले। बच्चे रोटी में क्या खाया? मामी ने क्या बनाया? और अभी कह रही रोटी, और अब कह रही नमकीन चावल। क्या लग गया? ज्यादा तो नहीं लगी? नानू क्या कर रहे हैं? चैत्री एक जगह खड़े होके बात करो। नहीं नहीं, वो चैत्री हिला रही है ना कैमरा, मैं कह रही हूँ एक जगह रख के बात करो। और पूनम सब ठीक है घर पे? बच्चा बंद है कैमरा, कैमरा बंद है राजे। बंद है पूनम। मैंगो लाए नानू? नानू मैंगो लेके आए? नानू मैंगो लाए? देख लो कितना शरारत कर रहा है वहां पे। नींबू मैंगो खा लिया? मैंगो खाया? नींबू क्या हो गया? गाइस उसको ये हो रहा है कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, तो कैमरा बंद करो। क्या हो गया निवान? अच्छा ठीक है, मम्मा से गुस्सा है।
गाइस उसको ये हो रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बार बार यही बोली जा रहा है कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। वो कह रहा है मुझे अभी वीडियो नहीं बनानी। सो बेसिकली गाइस इस कोविड से घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी रेगुलर रूटीन रखो, अपना हल्का फुल्का थोड़ा सा खाते रहो, मेडिसिन का गैप बिल्कुल मत करना। मेडिसिन प्रॉपर अपना जो भी रूटीन की डॉक्टर ने दे रखी है, जितनी टाइमिंग की सुबह दोपहर शाम की, वो आप लोग अपना प्रॉपर कमरे में, अगर कोई आपके साथ है, अब फैमिली है, अब एक हस्बैंड है, अगर वो आ रहे हैं प्रॉपर मास्क को कवर करके वो भी आएँ और आप भी बैठो, मास्क को प्रॉपर पहन के सैनिटाइज़र यूज़ करो। और काढ़ा आता है गाइस, एक काढ़ा, उसको दिन में 2 बार ज़रूर लो। अगर आपको कड़वा लगता है, वो थोड़ा कड़वा होता है, उसमें थोड़ा सा हनी मिला लो। मैंने हनी भी अपने पास रखा हुआ है, मैं हनी उसमें मिला लेती, क्योंकि बिना हनी के तो मुझसे नहीं पिया गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम पिया, मैंने उसमें 1 चम्मच हनी मिलाया, कड़वा तब भी था सॉरी, बट वो फिर भी पी लिया गया, क्योंकि मुझे ठीक होना है, अपने बच्चों के लिए ठीक होना है। वैसे तो देखा जाए तो मैंने 21 को कोविड टेस्ट कराया था, उस हिसाब से तो 3rd डे है, बट जो ये सिम्टम्स, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरी 12 डेट से है। बट अब डॉक्टर की लैंग्वेज में देखा जाएगा तो जिस दिन पता चला है उस दिन से 14 डेज आगे मुझे क्वारंटीन में रहना है। तो 21 को मैंने टेस्ट कराया था, जिससे आज 3rd डे है, थर्सडे है, तब हाँ मुझे और 11 डेज रहना है कमरे में अकेला, हस्बैंड बाहर बेचारे अकेले, मैं यहाँ, बच्चे अपने नानू के घर। इस कोविड ने तो परिवार को बिखेर ही दिया है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ। आप ठीक हो तो आपकी फैमिली ठीक है, अगर आप ठीक नहीं हो तो आपकी फैमिली कहीं से भी ठीक नहीं रह सकती। आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और आपका ठीक होना आपके खुद के हाथों में। क्योंकि मैं जितना सोच रही थी कि मैं तो बाहर गई नहीं, मैं तो कभी मास्क के बिना, सैनिटाइज के बिना घर से ही नहीं निकलती, फिर भी मैं पॉजिटिव हुई हूँ। मेरी फैमिली में, मेरे फादर की फैमिली में, शादी वाले घर में और कोई पॉजिटिव नहीं था। और इवन मेरे पता लगने के बावजूद भी कि मैं पॉजिटिव हो गई, कोरोना पॉजिटिव, उनका टेस्ट दोबारा हुआ, सबका जो भी था, जो भी सब मेरे संपर्क में, वो कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक मैं ही हूँ। अब ये वही बात ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकले या कुछ, अब ये हवा में वायरस है या कैसे है, बट फिर भी मेरा पॉजिटिव आया तो कहीं ना कहीं मैं उसके संपर्क में आई। मेरी तरफ से कुछ केयरलेस मैंने रखा अपने आप को, कहीं ना कहीं मेरा मास्क प्रॉपर नहीं मैंने पहना, ये कुछ भी कह सकते हैं, तभी मेरा ये पॉजिटिव आया। तो बाकी आप कोई नहीं, पॉजिटिव आ गया कोई बिग इशू नहीं है बस आप अपना प्रिकॉशंस पूरा लीजिए, अपने आप को जितना हो सके लोगों के संपर्क में आने से पीछे रहिए, जिससे जिससे कि आपसे उन लोग, आपकी फैमिली मेम्बर्स को कोई रिस्क ना हो। काढ़ा पीजिए, प्रॉपर टाइम पे दवाई मेडिसिन लीजिए, जो खाने का मन करता है हल्का हल्का सब कुछ खाइए, भारी भारी चीज़ें मत खाइए जिससे आपके लीवर पे इफ़ेक्ट पड़े, उसको हैवी हो जाए। क्योंकि अभी मैं अपने खाने की रूटीन में देख रही हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे तो नॉर्मली मेरे हस्बैंड भी नमक का ही खाना दे रहे हैं मुझे, अगर मैं थोड़ा सा मिर्ची वाला खा लेती हूँ तो मेरे पेट में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। तो इसलिए मिर्च मसाले अवॉइड करें, तला हुआ अवॉइड करें। 14-15 दिन, ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगी ठीक होने के बाद भी 15 दिन अपनी डाइट रूटीन हल्की ही रखें, हल्के हल्के खाएं, लीवर पे इफेक्ट, प्रेशर नहीं पड़े खाने का, हैवी खाना मत खाइए, थोड़ा जितना खाया जा सके उतना खाइए। मैं नॉर्मली डेली मेरी 2 रोटी की डाइट है, बट अभी पेट पे प्रेशर, मतलब मेरे से प्रेशर जैसा कुछ पड़ता है तो मैं 1 रोटी, आधी रोटी ही खा पाती हूँ, वो खा रही हूँ।
चाय ले लेती हूँ मैं थोड़ी सी कभी, फिर अपनी रूटीन में मैं काढ़ा ले लेती हूँ। उसके बाद गर्म पानी, गर्म पानी मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं लेना आपने, गर्म पानी लीजिए। आपको जब भी आपको पीने का मन कर रहा है, गुनगुना लो, थोड़ा सा गर्म पी सकते हो, गर्म पी लो, थोड़ा गुनगुना ले लो, स्टीम लो। स्टीम बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लंग्स, गला में जो बलगम है जिसे कफ कहते हैं, वो साफ हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और घबराने की कोई बात नहीं है। बस अपनी फैमिली के लिए अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उनके लिए सोचिए, उनके लिए अपने मन में अच्छे विचार लाइए, जिससे आप जल्दी रिकवर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत होती है, मैं 3 दिन पता चला है 3 दिन से, तो टचवुड मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। अपनी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, बस यही आपको आपके कोविड-19 से आपको बाहर निकालेगा। अपनी मेंटली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव रखिए, कुछ गलत मत सोचिए, बेफालतू की न्यूज़ पे बिल्कुल भी देखिए ही मत। हमारे घर में अभी रिसेंटली हमने अभी शिफ्ट किया था, तो हमारा टीवी भी नहीं लगा हुआ है, तो न्यूज़ तो समझिए बंद, क्योंकि न्यूज़ में 90% नेगेटिव बातें ही हमारे दिमाग में भेजे में हमारी घुसाई जाती हैं, जिसका हमारे ऊपर नेगेटिव ही असर हो रहा है, पॉजिटिव असर कभी नहीं होगा। तो अवॉइड कीजिए न्यूज़ देखना, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बस जितनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी कोविड के बारे में, वो पूरी दुनिया को पता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा जो देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारी मेंटली प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, हमारे दिमाग का दही कर रहे हैं एक तरीके से। इससे हमें कुछ ठीक नहीं हो रहा, हमारा सोचने की शक्ति भी खराब होती जा रही है। तो इससे अच्छा तो न्यूज़ तो डिलीट ही कर दीजिए अपने टीवी चैनल से। पॉजिटिव एनर्जी की चीज़ें देखिए बस, और जितना हो सके अपना मास्क पहनिए, अपने घर पे रहिए, बहुत रेयर ज़रूरत हो तो ही घर से निकलिएगा, अदरवाइज इग्नोर कीजिए अपना जाना घर से बाहर। थैंक यू सो मच गाइज। मैंने अपनी जर्नी जैसी भी है, अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, जो शेयर करके मुझे अच्छा लगा। आई होप आप मेरी कंडीशन को समझेंगे। हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी वीडियो अपडेट नहीं आ रही है, सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि वीडियो का टॉपिक, वीडियो एडिटिंग, वीडियो सब कुछ क्या करना है वो सब मैं ही देखती हूँ, और मैं ही बीमार चल रही हूँ, तो इस चक्कर में हमारी वीडियो अप टू डेट नहीं आ पा रही है आप लोगों के पास। बस बहुत जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँगी इससे। आपको सारी वीडियोस कंटिन्यू वैसे ही मिलेंगी जैसे मिलती आई हैं। बस थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखा। बस इस चीज़ से ध्यान रखिए कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, बिना मास्क के, सैनिटाइज़र के तो बिल्कुल भी नहीं जाना। आप अपने आप को ठीक रखेंगे, आपका परिवार आपको देख के ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो आपका परिवार ठीक नहीं रह सकता। इसलिए बस प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए, मेरा निहान, मेरी फैक्ट्री मेरे पास वापस आ जाए, और बेचारे मेरे हस्बैंड जो दूसरे कमरे में हैं मुझसे भी दूर और बच्चों से भी दूर हैं, और हम सब मिलके एक साथ फिर से बैठे, खाना खाएं, खेलें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, सब कुछ करें, और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।